हेलो गाइस, कैसे आप सभी। उम्मीद है सब बढ़िया होंगे और आपका जो पिछला वीक है वो बढ़िया गया होगा और उस वीक में आपने अच्छी अर्निंग के साथ अपना वीकली क्लोज किया होगा और ग्रीन पोर्टफोलियो के साथ अब इस नए वीक की शुरुआत करेंगे, ऐसी मैं आपसे उम्मीद जताता हूँ। और उन्हीं के जरिए अब आपका ये वीक किस प्रकार से और भी ज़बरदस्त बन सकता है, कहाँ सपोर्ट रेजिस्टेंस और कहाँ पर मार्केट में नेगेटिव फॉल देखने को मिल सकता है, सारी चीज़ें अपन इस वीडियो के जरिए जानेंगे समझेंगे। पहले अपन डेली टाइम फ्रेम पे निफ्टी बैंक निफ्टी की एनालिसिस करेंगे और उसके बाद कोशिश करेंगे कि हम 15 मिनट का कैंडल मार्क करके भी सीखने का समझने का प्रयास करें। तो आप सभी के लिए ये वीडियो बड़ा इंपॉर्टेंट होने वाला है। आप इस वीडियो को पूरा अंत तक देखना। पॉइंट टू पॉइंट अपन बात करेंगे। पहले अपन बैंक निफ्टी के बारे में बेस्ट एनालिसिस देने का प्रयास करेंगे और उसके बाद अपन निफ्टी के बारे में भी जानने का प्रयास करेंगे। उनके अलावा क्या बोलती है ग्लोबल मार्केट, क्या बोलता है इंडिया विक्स, कहाँ है मार्केट में न्यूज़ें, सारी चीज़ें अपन इस वीडियोज़ के जरिए समझने का प्रयास कर रहे हैं। तो आप समझना। उनके साथ ही एक बार मैं आपसे 100% रिकमेंडेड करूँगा कि आप हमारा फ्री टेलीग्राम चैनल डे ऑप्शन ट्रेडर, जिसे जाकर के आप जरूर ज्वाइन करें, जिसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, या फिर आप इसे टेलीग्राम में जाके डे ऑप्शन ट्रेडर सर्च करके भी ज्वाइन कर सकते हैं, जो आपके लिए दिन के 1 से 2 बढ़िया कोर्स और मार्केट को सीखने समझाने का पूरा प्रयास किया जाता है। चलिए दोस्तों, बिना टाइम वेस्ट के वीडियो को शुरू करते हैं। बैंक निफ्टी ने क्लोजिंग दी है 48,923 पे। जी हाँ, इंपॉर्टेंट मार्क करिए 48,923। और ये एक ऐसा लेवल्स है जहाँ से आपको बायर और सेलर दोनों इंटरेस्टेड आपको नज़र आएंगे। जी हाँ, ये एक जोन है। इस जोन में बायर्स और सेलर्स दोनों बराबर अपना कंट्रीब्यूशन देते हैं और दोनों ही इंटरेस्टेड रहते हैं। तो अब समझने वाली बात यहाँ पे है कि मार्केट में एक बन चुका है बड़ा कैंडल, और ये कैंडल जब भी मार्केट के अंदर बनता है मार्केट को डाउन साइड में हमेशा ही खींचा जाता है, और इसी के तहत इसने वही किया जो हर बार करता था और मार्केट को डाउन लेके आया। इस कैंडल के अनुसार यहाँ पे बायर ने अपनी क्वांटिटियाँ कम कर दी और सेलर ने अपनी क्वांटिटियाँ ऐड कर दी, जिसके चलते यहाँ से मार्केट में रिजेक्शन देखने को मिला। और जो मार्केट पिछले कई दिनों से जो एक ट्रेड एंगल के अंदर चल रही थी, और उसी के अनुसार आप देख सकते हैं अगेन वही काम करने के लिए नीचे आ रही है और यहाँ से अगेन रिकवरी लेते हुए इस बार आपको 50,000 के ऊपर सस्टेन करते हुए नजर आएगी, यदि मोदी का टर्म्स जारी रहा तो। लेकिन यदि सरकार की उलट फिलट हुई तो फिर आपको यहाँ पे कुछ और नजाकत देखने को मिल सकती है। तो अब अपन कहाँ तक अनुमान लगाए कि ये नीचे आ सकती है, यदि मार्केट में कोई पॉजिटिव न्यूज़ ना आए तो ये आपको 48,000 तक के सपोर्ट तक आएगी। और 48,000 का सपोर्ट लेने के बाद यहाँ पे जो एक पहले से बायर स्ट्रॉन्ग जोन में बैठा हुआ है वो बायर अपनी क्वांटिटी ऐड करेगा और अगेन मार्केट को ऊपर फेंकेगा। और जहाँ सेलर जो अपनी शॉर्ट कवरिंग कर रहा है, जो लॉन्ग बिल्डअप के लिए नहीं जा रहा है, वो अपनी क्वांटिटी यहाँ पे एग्जिट करेगा और 48,000 के सपोर्ट से आपको अगेन मार्केट अप जाती हुई नजर आएगी और आपको मार्केट में बढ़िया मूव देखने को मिल सकता है। तो आपको कल किस प्रकार से वर्क करना है, मंडे के दिन आपके लिए बड़ा इंपॉर्टेंट रहेगा। आप 15 मिनट में पहले अपन बैंक निफ्टी का ही समझ लेते हैं, उसके बाद अपन निफ्टी के लिए जाएंगे। तो आप देख सकते हैं कि एक जो डाटा है वो डाटा बड़ा इंटरेस्टेड बन चुका है। और डाटा इंटरेस्टेड ये है कि जो डाटे की बात करें तो प्योर नेगेटिव है और नेगेटिव के साथ मार्केट नेगेटिव जा सकती है। लेकिन अब अपन एक बात और जान लेते हैं इसी के बीच, इंडिया विक्स दिन ब दिन अपनी रिकवरी ले रहा है। आपको बता दें कि 5 दिन पहले जो इंडिया विक्स था वो 18% गिरा था, जो एक दिन में गिरा था, और ये इसका एक हाईएस्ट गिरावट थी इन हिस्ट्री। लेकिन अब वापिस 34% की रिकवरी पिछले 15 दिन में ले चुका है। तो ये भी अपने लिए एक अच्छी न्यूज़ है, क्योंकि जब इंडिया विक्स ज़्यादा गिरेगा तो फिर नुकसान वाली चीज़ें रहती है, लेकिन जब रिकवरी लेना शुरू करेगा तो इसका मतलब ये हुआ कि अब कल की बात करें तो शुक्रवार के दिन भी 9% मोटा मोटी पॉजिटिव था, जिसके चलते मार्केट में इफेक्ट आपको कम देखने को मिला, वरना मार्केट हैवी गिर जाती। अब देखिए ग्लोबल डाटा क्या कह रहा है। ग्लोबल डाटा की बात करें तो यूएस मार्केट फुल पॉजिटिव है, नेस्डेक पॉजिटिव है, एफटीएसई यूरोपियन मार्केट भी पॉजिटिव है, जरूर मोटा मोटी, ज़्यादा अपन वेरी बुलिश नहीं कह सकते। और बात करें गिफ्ट निफ्टी की तो गिफ्ट निफ्टी भी पॉजिटिव है ऑफकोर्स, 112 पॉइंट। इसका मतलब कल मार्केट आपको पॉजिटिव ओपन होगी, लाइकली पॉजिटिव आपको देखने को मिलेगी। और मार्केट में कल एक बार आपका जो भी अपनी कॉल कैरी लेके गए वो अच्छा प्रॉफिट अर्न करते हुए आपको कल नजर आएंगे।
अब देखिए 15 मिनट पे कि कहाँ सपोर्ट रेजिस्टेंस है और कहाँ पर मार्केट आपको ट्रैप कर सकती है, वो चीज़ देखने वाली बात है। देखिए इस सपोर्ट के बारे में 68,650 के सपोर्ट के बारे में मैंने पिछले वीडियो में भी बात किया था कि यहाँ पे एक बायर्स ऑलरेडी एक्टिवेटेड है, तो वो आपको मार्केट को ऊपर ले जा करके दिखाएगा। और आप देख सकते हो, और मैंने इसी के आधार पर अपने ग्रुप में लेवल्स भी दिया था और 80 पॉइंट का लेवल पे अपने पॉइंट कैप्चर किए थे। आप जा करके देख सकते हैं अपने टेलीग्राम पे। और जिस भाई ने भी टेलीग्राम ज्वाइन करके इस लेवल को बाय किया होगा उसने अच्छा पैसा अर्न किया होगा, क्योंकि ये लेवल्स बड़ा इंपॉर्टेंट था। और इस लेवल्स के आधार पर ही मार्केट में लोग फुट राइटिंग का सोच रहे थे, और उसी के बीच में हमने आपको कॉल दे करके ये बता दिया कि मार्केट के अंदर सपोर्ट रेजिस्टेंस इंपॉर्टेंट है। मार्केट में आप सेंटिमेंट टेक्निकल एनालिसिस आपके लिए इंपॉर्टेंट रहती है। अब देखिए कल आपको किस प्रकार से वर्क करना है। अब ये 48,900 पे जो इसने क्लोजिंग दी है, कल यदि मार्केट गैप अप ओपनिंग हो तब आपके लिए इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस रहेगा 49,350 का और सपोर्ट रहेगा 49,000 का। जी हाँ, ये दोनों पॉइंट नोट डाउन रखें। कल यदि आपको 250-300 पॉइंट से ऊपर अगर आपको ओपनिंग देखने को मिले, तब यदि मार्केट गैप अप ओपनिंग होने के बाद में थोड़ा सा डीप बाइंग करके अब वापस मूव स्टार्ट करे, तो आपकी जो फ्रेश बाइंग की पोजीशन बनेगी वो बनेगी 48,340 के ऊपर। और आपका टारगेट 48,500 का पहला और सेकंड टारगेट आपका 48,700 तक का रहेगा। ये टारगेट्स आपको देखने को मिलेंगे, नोट डाउन रखें। पहला जो आपका टारगेट रहेगा वो टारगेट रहेगा 49,500 का और सेकंड टारगेट रहेगा 49,700 का। ये टारगेट्स आपको आसानी से देखने को मिलेंगे और यहाँ तक आप जा भी सकते हैं। अब देखिए यदि गैप अप ओपनिंग होने के बाद में यहाँ से रिकवरी इसलिए लेंगे कि जो लोग कॉल कैरी लेके गए वो लोग अपनी प्रॉफिट बुकिंग करेंगे, तो मार्केट को थोड़ा डाउन आना पड़ेगा। लेकिन यदि वो अपनी प्रॉफिट बुकिंग फुल कर लेते हैं और पुट राइटर एक्टिव हो जाते हैं और मार्केट यहाँ से धड़ाक से गिरना शुरू हो जाए, तब आपके लिए जो सपोर्ट रहेगा वो रहेगा डे का क्लोजिंग 49,000 का सपोर्ट। जैसे ही मार्केट 49,000 पे आएगी और इसको इस लेवल को ब्रेक होने के बाद में आप एक 5 मिनट की कैंडल मार्क करके रखना। जी हाँ, मैं बता रहा हूँ 5 मिनट की कैंडल मार्क करके रखना। जैसे 49,000 के लेवल को ब्रेक होने के बाद में यहाँ पे यदि कंसोल्टेशन होता है, कंसोल्टेशन होने के बाद में यदि डाउन शुरू हो जाए तो आप अपनी पुट की पोजीशन बना सकते हैं। पहला टारगेट आपका डे के लो के पास 48,650 पे रहेगा। सेकंड टारगेट आपका 48,300 तक का रहेगा। ये टारगेट्स आपको देखने को मिलेंगे, नोट डाउन रखें। यदि कंसोल्टेशन लेवल्स को सपोर्ट को ब्रेक करने के बाद में, कंसोल्टेशन होने के बाद में फिर उसका लो ब्रेक हो, तभी आपको ये लेवल्स देखने को मिलेंगे। अब देखिए समझते हैं अपन गैप डाउन का सिनेरियो। अगर गैप डाउन ओपनिंग हो तब आप किस प्रकार से वर्क करें, वो भी समझना आपके लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है। कल यदि मार्केट आपको गैप डाउन ओपनिंग देखने को मिले और मार्केट आपको 48,650 से नीचे और 48,350 के ऊपर, यानी इस रेंज के अंदर यदि गैप डाउन ओपनिंग देखने को मिले, तब आपकी फ्रेश कॉल और पुट की पोजीशन जो बनेगी वो बनेगी जैसे ही यहाँ पे ओपनिंग होती है। ओपनिंग होने के बाद में मार्केट कंसोल्टेशन करती है और कंसोल्टेशन करने के बाद में यदि मार्केट अप शुरू हो जाए और इस सपोर्ट को ब्रेक कर दे, डे के लो को ब्रेक कर दे 48,640 को, इसके ऊपर फ्रेश यहाँ पे जो बायर है वो एक्टिव होगा। आप पीछे जाके चेक कर सकते हैं और यहीं से सेम बायर इस मार्केट को ऊपर ले जा करके खींचने का प्रयास करेगा। तो जैसे ही 48,650 को ब्रेक होने के बाद में यहाँ पे एक आपके लिए बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट्स ये बनेगा कि इसको ब्रेक होने के बाद में, ब्रेक होते ही आपको पोजीशन नहीं बनानी, आपको थोड़ा स्थिरता से वेट करना है। जैसे ही ब्रेक हो जाए, ब्रेक होने के बाद में हल्का सा डीप बाइंग होगा। डीप बाइंग ये इसलिए होगा क्योंकि यहाँ पे जो अपनी पुट की पोजीशन बनाए उनका एसएल हंट होगा। हंट होने के बाद में यदि अपसाइड मूव देना शुरू करे, तब आपकी फ्रेश उसके हाई के ऊपर पोजीशन बनेगी। जो ऊपर हाई न्यू क्रिएट होगा उसके अगेन हाई को ब्रेक होते आपकी कॉल की पोजीशन बनेगी। 49,020 का आपका पहला टारगेट रहेगा। सेकंड टारगेट 49,300 तक का रहेगा। मार्केट में यहाँ तक कोई बीच में सपोर्ट रेजिस्टेंस नहीं है और मार्केट यहाँ तक खिंची हुई नजर आ सकती है आपको। और यदि गैप डाउन ओपनिंग होने के बाद में मार्केट सीधा इस सपोर्ट को ब्रेक कर दे 48,360 को, तब आपकी पुट की जो पोजीशन बनेगी वो बनेगी 48,350 को ब्रेक होते ही आप इसमें बना सकते हैं। क्योंकि मैंने जहाँ तक देखा यहाँ पे आपको मार्केट में रिकवरी लगभग यहाँ से मुमकिन नहीं है। क्योंकि ये देखिए, आप देख सकते हैं, देखो ये कंसोल्टेशन हुआ, सीधा मार्केट डाउन आया।
तो यहाँ पे आपका ये रहेगा कि जैसे ही इसको ब्रेक करेगा आप बना सकते हैं और आराम से 100-150 पॉइंट तक जा सकते हैं। उससे ज़्यादा जा रहे हैं तो आपका पहला टारगेट जो रहेगा वो रहेगा 48,050 का, और सेकंड टारगेट आपका रहेगा 47,720 का, क्योंकि यहाँ पे एक बड़ा सपोर्ट है और मार्केट यहाँ से अगेन ऊपर की साइड में खींची जा सकती है। तो इन्हीं लेवल्स को आप मार्क करके रखें और इन्हीं लेवल्स के अनुसार आप वर्क करें। अब देखिए एक और चीज़ अपन समझते हैं निफ्टी के बारे में कि निफ्टी का डेली का टाइम फ्रेम है, वो डेली का टाइम फ्रेम निफ्टी का क्या बोल रहा है उसको भी अपन के हिसाब से अपन का व्यू देने का पूरा प्रयास करते हैं ताकि चीज़ें समझ सके। और निफ्टी में भी काफ़ी भाई हमारे काम करते हैं जिनको निफ्टी की चार्ट समझ में आता है, उनके लिए भी बड़ा इंपॉर्टेंट रहता है कि एनालिसिस उनके लिए भी बनती है। तो आप देख सकते हैं ऑफकोर्स निफ्टी के अंदर भी बड़ा इंटरेस्टेड डाटा है, क्योंकि निफ्टी का भी यदि बात करें तो इसमें भी हाई लो तो बनाई है। आप देख सकते हैं, आपको मैं दिखाने का प्रयास करता हूँ। ये देखिए ये लो क्रिएट हुआ, ये अगेन लो क्रिएट हुआ, अगेन लो क्रिएट हुआ, अगेन लो क्रिएट हुआ, और ये एक और यहाँ पे लो क्रिएट करने आएगा, यानी सपोर्ट रहेगा 22,200 का। अभी 22,475 पे क्लोजिंग है। यदि इसी का लो ब्रेक होता है तब आप फ्रेश पुट की पोजीशन बना सकते हैं। आपको 22,200 तक का टारगेट्स देखने को मिलेगा और यहाँ से सपोर्ट लेके मार्केट अपसाइड में आपको मूव देती हुई नज़र आ सकती है। तो आप नोट डाउन रखें, जैसे ही 22,340 को ब्रेक करें और आपका फ्रेश पुट की पोजीशन बनेगी और 22,170 पे आपकी प्रॉफिट बुकिंग होगी। नोट डाउन रखें, आपकी प्रॉफिट बुकिंग यहाँ तक रहेगी। अब देखिए कल यदि आपको का वर्क किस प्रकार से करना, क्योंकि वर्क आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाएगा ना कि आपको लेवल्स में कहाँ पर एंट्री और एग्जिट बनाना, वो भी अपन एक समझते हैं। 15 मिनट का कैंडल मार्क कर लेते हैं ताकि आप प्योर तरीके से सीखे चीज़ें समझ सकें। सारी चीज़ें क्लियर कर रहे हैं। आप देखिए जैसे ही मार्केट ने क्लोजिंग दी है 22,450 के आसपास, आप इसको 10-15 पॉइंट ऊपर नीचे पकड़ लीजिए, तब आपके लिए जो गैप अप या गैप डाउन में जो बड़ा स्ट्रॉन्ग सपोर्ट रहेगा वो सपोर्ट रहेगा 22,560 का। और जो नीचे की साइड में बात करें तो वो रहेगा डे का क्लोजिंग 22,350 का। कल यदि मार्केट आपको 22,560 के ऊपर ओपनिंग देखती हुई नजर आए, यानी आपको निफ्टी इसके ऊपर ओपनिंग देती हुई नजर आए, तो इसको हल्का सा यहाँ पे सपोर्ट लेना पड़ेगा, क्योंकि आप देख सकते हैं मार्केट ने जैसी गैप अप ओपनिंग हुई है नीचे की साइड में मार्केट खींची गई है और यही मार्केट में एक बार फिर होगा और यहाँ से सपोर्ट लेके अगेन रिकवरी लेते हुए आपको मार्केट दिखेगी। और जैसे यहाँ से सपोर्ट लेके रिकवरी लेती हुई नजर आए, आप अपनी फ्रेश कॉल की पोजीशन बना सकते हैं। टारगेट आपका 22,700 22,800 ये दो टारगेट्स रहेंगे अप साइड में। लेकिन यहाँ पे सपोर्ट यदि ना ले और अगेन अपसाइड मूव देना शुरू न करे और डाउन आना स्टार्ट कर दे, तब आप फ्रेश पुट की पोजीशन इस रेजिस्टेंस के ब्रेक होते ही कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे हल्का सा रिटेस्टमेंट देगा, डिप बाइंग दे सकता है आपको, और डिप बाइंग के बाद में सीधा मार्केट में आपका डे का क्लोजिंग के आसपास मार्केट आपको खींची ले जा सकती है। तो आप इसी के अनुसार वर्क करें ताकि आप मार्केट में लॉसेज से बचे जा सके। अब ये तो बात हो गई। अब बात समझने वाली यहाँ पे है कि यदि गैप डाउन ओपनिंग हो तब आप निफ्टी में किस प्रकार से वर्क करने का प्रयास करें और तब आपका लिए कहाँ पर सपोर्ट रहेगा, कहाँ पर रेजिस्टेंस रहेगा, उसे भी आप सीखने का प्रयास करें। देखिए कल यदि आपको गैप डाउन ओपनिंग देखने को मिले और 22,350 को ब्रेक होता हुआ दिखे, तो फिर आपके लिए मैंने आपको पहले ही डेली टाइम फ्रेम में टारगेट बता दिया 22,170। नोट डाउन रखें, 22,170 के आसपास आपको प्रॉफिट बुकिंग करनी है, क्योंकि मार्केट इसके लो ब्रेक होते यहाँ तक लेके आएगा। यहाँ पे एक बड़ा सपोर्ट है, आप देख सकते हैं, और इसी सपोर्ट के आधार पर मैंने कहा है कि मार्केट आपको यहीं से नीचे खींचती हुई नज़र आ सकती है। तो आखिरकार अब आपकी पुट और कॉल की पोजीशन कहाँ कैसे बनेगी, सारी चीज़ें मैंने आपको समझाई। कुछ डाउट्स हो तो आप हमें टेलीग्राम पे सीधा संपर्क कर सकते हैं, हम आपको और भी समझाने का प्रयास करेंगे। उनके अलावा यदि आप सेल्फ लेवल्स लेने में आपको कोई दिक्कत आ रही है और आप मार्केट को लर्न करना चाह रहे हैं, तो आप हमारे इस फ्री टेलीग्राम चैनल डे ऑप्शन ट्रेडर को जरूर ज्वाइन करें, जिससे हम आपको मार्केट सिखाने का पूरा प्रयास करते हैं।